सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज पल्सर 125 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक के कुछ प्रोस और कुछ कॉन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहला प्रो पॉइंट है ना बेसिकली बजाज पल्सर 125 का, वो प्रो पॉइंट ये है कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। जैसा कि आप लोग जो है वो ये वाली बाइक का आप लोग देख सकते हो, इस वाले बाइक का जो माइलेज, जो पहला माइलेज जो निकल के आया है ना वो निकल के आया है बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर है ना फॉर 125 सीसी मोटरसाइकिल। मतलब ऐसा नहीं कि 90 सीसी या 100 सीसी 110 है ना 125 सीसी की मोटरसाइकिल है, लेकिन इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर निकल के आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया माइलेज है पल्सर के हिसाब से। ऑब्वियसली पल्सर की एक हिस्ट्री है कि इस वाले बाइक की जो माइलेज है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज है ना ये बाकी दूसरे किसी बाइक से है ना 125 सेगमेंट में सबसे ज्यादा बढ़िया है। सिर्फ आप लोगों को माइलेज इस वाले बाइक में देखने के लिए नहीं मिलता है, आप लोगों को इसी के साथ ही साथ आप लोगों को पावर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो कि मतलब 125 सीसी वाले जितनी भी बाइक्स होती है ना उन सब में आप लोगों को माइलेज भले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पावर जो होती है ना वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये पावर और माइलेज का ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये बेसिकली आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में बहुत ही ज्यादा अच्छे तौर पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो ये तो बेसिकली सबसे पहला प्रो पॉइंट हो गया बजाज पल्सर 125 का। अभी हम लोग चलते हैं इसके दूसरे प्रो पॉइंट पे। सो जो दूसरा प्रो पॉइंट है ना जो कि मतलब बजाज पल्सर 125 के फेवर में बात करता है, वो प्रो पॉइंट है बेसिकली इस वाले बाइक का पल्सर का एंथुसियाज्म। अगर आप लोगों को नहीं पता है बेसिकली हर पल्सर जो भी बाइक होती है ना पल्सर 200 ले लो, पल्सर 150 ले लो, 180 ले लो, कोई भी आप लोग पल्सर बाइक ले लो, बेसिकली ये पल्सर की बाइक में ना एक अलग टाइप का एक एंथुसियाज्म एक होता है जो आप लोगों को दूसरे बाइक में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। मैंने पर्सनली पल्सर 125 को मैंने चलाया है ना, और इस वाले बाइक में वो बेसिकली वो किक जो है वो मिलती है कि हाँ जब भी आप लोग अपने बाइक का एक्सीलरेटर आप लोग खींचते हो ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग जो है वो 125 सीसी वाले बाइक पे आप लोग बैठे हुए हो, है ना। ऐसा लगता है जैसे आप लोग 150 या 180 वाले सीसी वाले बाइक पे आप लोग जो है वो बैठे हुए हो। तो इस वाले बाइक में बेसिकली पावर जो है वो काफी ज्यादा सही है ना, एंथुसियाज्म काफी ज्यादा सही है, पावर और टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है ये काफी ज्यादा सही है ना। ये तीनों चीज बेसिकली मिला के बनता है पल्सर का एंथुसियाज्म। पल्सर की जो फील होती है ना बेसिकली इसकी इंजन की जो फील होती है वो आप लोगों को किसी और बाइक में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है ना। सो ये है बेसिकली पल्सर का एंथुसियाज्म, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों को बेसिकली पल्सर में आप लोगों को डेफिनेटली 125 में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर आप लोगों को लंबा सफर कर रहे हो या फिर अगर किसी गड्ढे वड्डे पे भी अगर जा रहे हो तो उस पे भी मतलब आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया रिस्पांस जो है वो मतलब मिलता है आप लोगों को पल्सर से, है ना। ऐसा आप लोग समझ लो कि ये वाली बाइक जो है आप लोगों को कभी भी धोखा नहीं देगी किसी भी कंडीशन में। सो ये है बेसिकली पल्सर का दूसरा प्रो पॉइंट, है ना, कि मतलब पल्सर के एंथुसियाज्म आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलता है ना। वो किक मिलती है, वो टॉर्क मिलता है, वो पावर मिलती है। पावर के मामले में ये वाली बाइक जो है ये काफी ज्यादा बढ़िया बाइक है बाकी दूसरे किसी भी 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल से। सो ये तो बेसिकली बजाज पल्सर 125 का दूसरा प्रो पॉइंट हो गया। अभी हम लोग चलते हैं इसके तीसरे प्रो पॉइंट पे। सो जो तीसरा प्रो पॉइंट है बजाज पल्सर 125 का, वो प्रो पॉइंट ये है कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो इंजन है ना वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है ना। अगर आप लोग अगर इस वाले बाइक के अगर इंजन का साउंड अगर सुनोगे या फिर अगर आप लोग साइलेंसर की अगर साउंड अगर सुनोगे, है ना, तो वो आप लोगों को एकदम स्मूथ आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ऐसा भी मतलब कुछ भी आप लोगों को जिटर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है इसके साउंड में, या फिर मतलब कोई भी वियर्डनेस आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। जो परफेक्ट स्मूथ साउंड होती है ना रिफाइंड इंजन की, वो आप लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तौर पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बेसिकली बजाज कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि मतलब पल्सर में स्पेशली बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन डालती है, जिसके बेसिकली कई इसके बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आप लोगों की बाइक में वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होता है ना। वाइब्रेशन के साथ ही साथ आप लोगों की बाइक जो है वो एफिशिएंटली पेट्रोल को यूज कर पाती है, जैसे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो ज्यादा आता है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों की बाइक जब चलती है ना तो एकदम स्मूथली चलती है ना, उसमें कोई भी जर्क नहीं आता, कोई भी जिटर नहीं आता है। सो बजाज पल्सर 125 का जो इंजन है ना ये काफी ज्यादा स्मूथ है। ये वाला इंजन बेसिकली बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन है और स्मूथनेस के वजह से बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा सही से और ज्यादा एफिशिएंटली ये रोड पे चल पाती है ना। ज्यादा परफॉर्मेंस इसमें आप लोगों को अपने बाइक में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को अपने बाइक में कोई भी वाइब्रेशन आप लोगों को फील जो है वो नहीं होती है। सो बजाज पल्सर 125 और ओवरऑल पल्सर का जो ये जो ब्रांड है ना
इसकी जो सबसे खास बात होती है वो खास बात यही होती है कि बजाज पल्सर 125 में या फिर बजाज पल्सर की किसी भी बाइक में आप लोगों को जो इंजन मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन मिलेगा। आप लोगों को उसमें मतलब कुछ भी इधर उधर आप लोगों को नहीं लगेगा कि हाँ इसमें कोई भी स्मूथनेस की कमी हो रही है ऐसा करके कुछ, है ना, ऐसे इसमें कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को बेसिकली बजाज पल्सर 125 का इंजन एकदम स्मूथ मिलेगा, एकदम रिफाइंड इंजन मिलेगा। इसका आप लोगों का इंजन का साउंड अगर सुनोगे तो वो भी आप लोगों को एकदम स्मूथ मिलेगा। आप लोग जब भी अपने बाइक को आप लोग रेव करोगे ना 125 को, तो मतलब आप लोगों की बाइक का जो रेव का जो साउंड है ना वो भी आप लोगों को एकदम स्मूथ मिलता है। स्मूथ का मतलब बेसिकली ये है कि उसका कर्व ऐसे जाके ऐसे जाता है। सो ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा अच्छी बात लगी मुझे पल्सर ब्रांड की, है ना, कि वो अपने सारे बाइक का जो इंजन है उसको मतलब काफी ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देते हैं, जिससे कि बाइक का जो इंजन है वो हेल्दी रहता है, स्मूथ रहता है, वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होती है, ना के बराबर वाइब्रेशन होती है लिटरली इस वाले बाइक में। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को माइलेज भी आप लोगों को अच्छा मिलता है। चलने की जो पावर होती है ना बेसिकली जब बाइक जब चलती है उसमें आप लोगों को टॉर्क भी आप लोगों को इसमें देखने के लिए अच्छा मिलता है। इंजन बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन है ना, एकदम स्मूथ एकदम इंजन है। सबसे बेस्ट चीज और सबसे बेस्ट पार्ट है बेसिकली बजाज पल्सर 125 का। ऑब्वियसली अब ये वाली बाइक जो है वो पल्सर का एंथुसियाज्म उसी वजह से वो दे पाती है ना, कि मतलब इस वाले बाइक का जो इंजन है वो काफी ज्यादा सही इंजन है। सो ये तो बेसिकली थर्ड प्रो पॉइंट हो गया बजाज पल्सर 125 का। अभी हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। सो जो चौथा प्रो पॉइंट है ना बेसिकली बजाज पल्सर 125 का, जो कि मतलब इसमें काफी ज्यादा सही लगता है ना, वो चीज है बेसिकली इस वाले बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब देखो मेरे पास जो पर्सनली बाइक है वो है बजाज V15, उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है। पल्सर 125 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो उसमें बेसिकली आप लोगों को दो मतलब आप लोगों को एक साइड में आप लोगों को एनालॉग देखने के लिए मिलता है ना, जो कि टैकोमीटर होता है, और दूसरे साइड में आप लोगों को डिजिटल आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेसिकली बजाज पल्सर 125 का बहुत सारे फीचर से ये जो है ये भरा हुआ है। इसमें आप लोगों को ओडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर आप लोगों को मिलता है कि आप लोगों की बाइक जो है वो कौन से गियर में है। इसी के साथ ही साथ स्पीडोमीटर तो मिलता ही मिलता है, और इसमें आप लोगों को बेसिकली कुछ टेल लाइट्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो कि आप लोगों को नॉर्मल किसी बाइक में 125 सीसी वाले में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। जैसे कि इंजन वाली टेल लाइट है ना, इंजन वाली टेल लाइट बेसिकली अगर आप लोगों की बाइक में अगर इंजन में अगर कुछ अगर होता है या फिर अगर उसको अगर सर्विसिंग की जरूरत होती है ना, तब बेसिकली वो टेल लाइट जो है वो जल जाती है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को काफी कुछ इस वाले बाइक में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सबसे बेस्ट पार्ट बजाज पल्सर 125 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ये है कि बेसिकली इसमें आप लोगों को माइलेज भी बताता है ना, जो कि मतलब 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल में शायद ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी 125 सीसी वाले सेगमेंट वाले बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप लोगों को माइलेज का मीटर भी आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब लाइव बताता है कि आप लोगों की बाइक जो है वो कितने किलोमीटर पर लीटर आप लोगों को माइलेज दे रही है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा इसमें ये फीचर, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये वाली बाइक जो है कम्यूटर मोटरसाइकिल है, और कम्यूटर मोटरसाइकिल में माइलेज का पता रहना जो है वो जरूरी होता है। सो एक साइड में आप लोगों को इसमें टैकोमीटर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि आरपीएम बताता है। दूसरे साइड में आप लोगों को कम्प्लीटली डिजिटल आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, जो कि मतलब उसमें भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। 125 सीसी वाले सेगमेंट में किसी दूसरे बाइक में मैंने देखा तो नहीं है कि किसी और बाइक में इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि मतलब मुझे बजाज पल्सर 125 में देखने के लिए मिला है। तो मुझे तो भाई बजाज पल्सर 125 में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफी ज्यादा सही लगा। सो ये तो बेसिकली चौथा प्रो पॉइंट हो गया बजाज पल्सर 125 का। अभी हम लोग चलते हैं इसके पांचवें प्रो पॉइंट पे। सो जो पांचवा प्रो पॉइंट है ना बेसिकली बजाज पल्सर 125 का, वो प्रो पॉइंट ये है कि ये वाली बाइक जो है ये इजीली हैंडलेबल है। इजीली हैंडलेबल मतलब इजी टू हैंडल, हैंडलेबल पता नहीं कहां से शब्द आ गया। जैसे कि अगर आप लोगों को किसी भी आप लोग टेरेन में आप लोग इस वाले बाइक को आप लोग चला रहे हो, है ना, ट्रैफिक में चला रहे हो या फिर सैंड वैंड पे चला रहे हो, अगर पॉटहोल अगर बहुत ज्यादा अगर आप लोगों के शहर में वहां पे चला रहे हो, बेसिकली हर कंडीशन में ये वाली बाइक जो है ये बहुत ही ज्यादा सही से परफॉर्म करती है। अगर आप लोग अगर ट्रैफिक में हो तो ट्रैफिक में इस वाले बाइक का जो इंजन है वो गर्म नहीं होता है ना, ये वाली बाइक वाइब्रेट ज्यादा नहीं करती, एकदम मतलब स्टिल एकदम खड़ी रहती है। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि मतलब हाँ आप लोगों की बाइक आप लोग जैसे अपना बाइक आप लोग एक्सीलेटर धीरे धीरे छोड़ते हो वो तुरंत मतलब चल देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोगों की बाइक जो है वो ट्रैफिक में बंद हो गई है ऐसा करके कुछ, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेसिकली बजाज पल्सर 125 में। अगर आप लोग अगर इसमें अगर हाई स्पीड अगर ट्रैवल की बात करो ना तो वो भी आप लोगों को इस वाले बाइक में जो है वो काफी ज्यादा सही आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। अगर आप लोग अगर इस पे अगर हाई स्पीड पे अगर चलाना चाहते हो तो वो काम भी जो है वो आप लोग बिल्कुल एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हो। टारमैक पे बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि टारमैक सबसे स्मूथ रोड होती है, और स्मूथ रोड पे तो ये वाली बाइक एकदम मक्खन की तरह फिसलती है, मतलब फिसलती है नॉट इन अ नेगेटिव वे,
वे लेकिन बहुत ज्यादा सही से चलती है ना। इसको हैंडल करना जो है वो काफी ज्यादा आसान होता है। इसी के साथ ही साथ अगर आप लोग ऐसे अगर शहर में रहते हो जहाँ पर मतलब उसकी रोड जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो खराब रोड पे भी बेसिकली इस वाले बाइक का जो इंजन है वो इतना ज्यादा सही है कि आप लोगों को खराब रोड पे भी ये वाली बाइक जो है ये एकदम सही से चलती हुई मिलती है। मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आप लोगों की बाइक अगर किसी पॉटहोल में चली गई तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों की बाइक जो है मतलब गिर जाएगी ऐसा करके कुछ। ये वाली बाइक बेसिकली आप लोग कैसे भी आप लोग कंडीशन में आप लोग इसको चला सकते हो है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इस वाले बाइक का जो सेंटर ऑफ बैलेंस है वो भी एकदम मिडिल में है ना। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये वाली बाइक जो है वो अनबैलेंस बाइक है। 140 kg की बेसिकली ये वाली जो बाइक है, ऑब्वियसली 140 kg भारी होता है सुनने में, लेकिन बाइक चलाने में ना वो 140 kg जो है वो पता नहीं चलता है ना। ऐसा लगता है कि आप लोग कोई 100 kg की आप लोग बाइक चला रहे हो। बहुत ही ज्यादा आसान है इस वाले बाइक को चलाना है ना, इजी टू हैंडल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस वाले बाइक को जब भी मतलब आप लोग चलाते हो। तब जैसे ही मैंने बजाज पल्सर 125 में मैंने चलाया था, मैंने कहा है इतनी हल्की बाइक है क्या, लेकिन भाई ये वाली बाइक का जो 140 kg का जो कर्व वेट है ना वो बेसिकली आप लोगों को बाइक चलाते हुए बिल्कुल भी आप लोगों को पता नहीं चलता है। बाइक कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है हर मामले में। बेसिकली ये वाली बाइक जो है कंफर्टेबल है, इजी टू हैंडल है हर कंडीशन में। आप लोग चाहे किसी भी आप लोग कंडीशन में चला लो, हल्की लगती है चलाते वक्त, बैलेंस करने में भी बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई अगर पिलियन भी अगर बैठा हुआ है तब भी मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो ऐसा नहीं लगता है कि एक तरफ गिर जाएगी ऐसा करके कुछ, है ना। एकदम प्रॉपरली बैलेंस्ड है बेसिकली ये वाली बाइक। 140 kg का जो कर्व वेट है वो इस वाले बाइक में आप लोगों को इस वाले बाइक को चलाते वक्त बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे साइकिल चला रहे हो, बहुत ही ज्यादा हल्की बाइक है। सो ये तो बेसिकली 5 प्रो पॉइंट हो गया बजाज पल्सर 125 के। अभी हम लोग चलते हैं इसके 5 कॉन पॉइंट पे, जो कि मतलब इस वाले बाइक में कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स लगी है ना, जो कि मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को शेयर करनी चाहिए। सो जो सबसे पहला कॉन पॉइंट है ना बेसिकली बजाज पल्सर 125 का, वो कॉन पॉइंट ये है कि बेसिकली इस वाले बाइक की जो सीट है ना वो हल्की सी हार्ड है। अब जिस वाली बाइक को मैंने चलाया था वो थी बेसिकली बेस मॉडल है ना। इसमें आप लोगों को इसमें आप लोगों को सीट देखने के लिए मिलती है ना। एक स्प्लिट सीट आप लोगों को देखने के लिए मिलती है और एक सिंगल सीट आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। मैंने जिस वाले बाइक का मैंने रिव्यू किया था वो वाली बाइक बेसिकली सिंगल सीट वाली थी, और उस वाले बाइक की जो सीट थी ना वो मतलब थोड़ी सी हार्ड थी, जो कि लॉन्ग रन के लिए सही है। लेकिन अगर आप लोगों को उसको अगर ट्रैफिक में अगर चलाते हो है ना, या फिर मतलब अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए अगर चलाते हो तो मतलब आप लोगों को हार्ड लगेगी है ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है जब भी अगर किसी बाइक अगर किसी भी अगर पॉटहोल से अगर जाती है तो। स्पेशली पिलियन के साइड में सीट में बेसिकली 2 पार्ट आते हैं, एक राइडर का पार्ट है ना और एक पिलियन का पार्ट। राइडर के साइड में बेसिकली उसका तो मतलब जो कुशन लेवल है वो काफी ज्यादा सही है, राइडर को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो पिलियन जो बैठा हुआ रहता है ना, जब भी बाइक जो है वो किसी भी पॉटहोल से जाती है तो पिलियन के तरफ की जो सीट है वो हल्की से हार्ड हो जाती है। अब मुझे अब ये नहीं पता है कि ये वाली चीज जो है वो सिर्फ इस वाले बाइक के साथ है या हर पल्सर 125 के साथ है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अगर आप लोग इस वाले बाइक पे अगर एज अ पिलियन अगर बैठते हो तो मतलब हल्का फुल्का आप लोगों को अनकंफर्टेबल लग सकता है। नॉर्मल अगर रोड है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाइक अगर किसी अगर पॉटहोल से जाती है ना तो आप लोगों को पिलियन के साइड में आप लोगों को मतलब हल्का सा अनकंफर्टेबल आप लोगों को हो सकता है। और शायद अगर पॉटहोल अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तब आप लोगों को मतलब राइडर के साइड में भी आप लोगों को हल्का फुल्का आप लोगों को अनकंफर्टेबिलिटी आप लोगों को हो सकती है। सीट थोड़ी सी अगर कुशन अगर इसमें अगर और अगर दे देते, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है एक कम्यूटर सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है तो कोई इससे कोई लंबा सफर तो करेगा नहीं है ना, कोई छोटा ही सफर करेगा। तो बजाज को बेसिकली इस वाले बाइक में थोड़ा सा बेटर इसमें अगर सीट अगर दे देते तो ज्यादा सही रहता। थोड़ा बहुत जो अनकंफर्टेबिलिटी है ना वो भी मतलब चली जाती है। मैंने जिस वाली बाइक को मैंने चलाया था ये वाली बाइक जो थी ये बेस मॉडल थी, तो हो सकता है सिर्फ इसी बेस मॉडल में ऐसी सीट का यूज किया गया होगा जिससे कि मतलब लोग जो है वो टॉप मॉडल खरीदे है ना, स्प्लिट सीट वाला खरीदे। लेकिन अब चलो जो भी है जैसा भी है, स्प्लिट सीट शायद अच्छी होगी क्योंकि उसका जो मटेरियल उसका जो लगता है वो काफी ज्यादा सही लगता है ना, कि मतलब हाँ वो उसमें थोड़ा बहुत उसमें कुशन लगता है। लेकिन बेस मॉडल में आप लोगों को जो है वो उतना ज्यादा आप लोगों को कुशन देखने के लिए नहीं मिलता है, तो हल्का फुल्का अनकंफर्टेबल होता है अगर आप लोगों की बाइक अगर किसी भी पॉटहोल पे अगर जाती है तो। सो ये तो सबसे पहला कॉन पॉइंट हो गया बेसिकली बजाज पल्सर 125 का। जो दूसरा कॉन पॉइंट है ना बेसिकली इस वाले बाइक का, वो कॉन पॉइंट ये है कि ये वाले बाइक का जो इंजन है वो हल्का सा अंडर पावर्ड है। डेफिनेटली इसका रीजन जो है वो हम लोग समझ ही पा रहे होंगे क्योंकि बजाज पल्सर 125 इज अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, तो कम्यूटर मोटरसाइकिल में मतलब पावर का उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। अंडर पावर्ड से मेरा मतलब बेसिकली ये है कि 0 से 60, 70, 80 तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इस समय जो पल्सर का एंथुसियाज्म होता है ना, वो तो एकदम मतलब एकदम टॉप नॉच एकदम मिलता है। लेकिन जैसे ही आप लोग 80-85 किलोमीटर पर आवर का जो आंकड़ा है इसको आप लोग जैसे आप लोग पार करते हो, वैसे ऐसा लगता है कि इस वाले बाइक में मतलब पावर थोड़ी सी रोक के रखी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली मोटरसाइकिल जो ये कम्यूटर मोटरसाइकिल में बेसिकली माइलेज जो है वो ज्यादा मतलब उसकी जरूरत होती है ना, मतलब ऑब्वियसली
कोई भी अगर कम्यूट करेगा तो वो ज्यादा माइलेज चाहेगा, और कम्यूटिंग पर्पस में बेसिकली आप लोगों को ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं रहती है। तो मतलब 90 और 100 पे इस वाले बाइक पे जाने का बेसिकली कोई मतलब नहीं है। टॉप स्पीड बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो मैंने 97 तक ही मैंने सिर्फ अचीव किया, उससे ऊपर मैं नहीं जा पाया हूँ, है ना, इस वाले बाइक में। सो इस वाले बाइक का बेसिकली जो आरपीएम है ना, उसके लोअर एंड में आप लोगों को बहुत तगड़ी आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलती है। मिड रेंज में आप लोगों को उससे भी ज्यादा तगड़ी आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस वाले बाइक के टॉप एंड में आप लोगों को बेसिकली कुछ ज्यादा खास आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। आप लोग अपने बाइक को आप लोग जितना भी आप लोग मतलब एकदम पूरा एक्सीलेटर अगर खींच दोगे, अगर आप लोगों की बाइक अगर 85-90 तक अगर है, 90 के बाद बेसिकली पावर ड्रॉप होने लगती है। ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा मिनिमल आप लोगों को पता चलेगा, है ना। ऑब्वियसली अब 80-90 पे तो आप लोगों को घंटा नहीं पता चलेगा कि भाई बाइक में जो है वो पावर कम हो रही है। लेकिन मैंने ये बात जो है वो नोटिस की है, क्योंकि 90-90 बेसिकली बहुत ज्यादा स्पीड होती है कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए, है ना, तो आप लोगों को बेसिकली पता नहीं चलेगा। लेकिन टॉप एंड में बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो कुछ ज्यादा खास नहीं है ना, जो कि विच इज एक्चुअली रियली नॉर्मल थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली बाइक जो है कम्यूटर मोटरसाइकिल है। सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा क्यों ऐसा बजाज ने ऐसे किया है कि इसके टॉप एंड में बेसिकली मतलब बजाज ने कुछ दिया नहीं है। एक लिमिट टाइप का आप लोग कह सकते हो कि बेसिकली इस बाइक के आरपीएम पे एक लिमिट एक लगाई हुई है कि मतलब बाइक जो है वो इस स्पीड पे जाने के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाने के बाद बेसिकली बाइक का जो आरपीएम है वो कम हो जाता है ना, मतलब वो लिमिटेड हो जाता है, उससे ऊपर उससे बियॉन्ड नहीं जाता है, विच इज एक्चुअली रियली वेरी गुड थिंग फॉर अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कम्यूटर में आप लोगों को ज्यादा हाई स्पीड में ट्रैवल नहीं करना रहता है, उस सिटी में ही सिर्फ आप लोगों को राइड करना रहता है, एंड ऑब्वियसली हाई स्पीड पे हायर आरपीएम पे आप लोगों को जो है वो माइलेज भी उतना ज्यादा अच्छा उतना नहीं मिलता है। सो मतलब ये काइंड ऑफ बाइक के फेवर में भी बात है, लेकिन मैं आप लोगों को एज अ कॉन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब मुझे फील हुआ जब मैंने इस वाले बाइक का जब मैंने टॉप स्पीड का जब मैंने टेस्ट किया, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो जाके आप लोग देख सकते हो। सो आप लोग इसको आप लोग ऐसा समझ लो अंडर पावर्ड मिड रेंज तक नहीं है ना, मतलब आप लोगों को 0 से 60, 70, 80 तक जाने में आप लोगों को कोई भी पावर का लॉस आप लोगों को नहीं लगेगा। पावर का लॉस आप लोगों को लगेगा बेसिकली हायर एंड पे, जब आप लोग अपने बाइक को आप लोग 90 या 100 आप लोग लेके जाना चाहोगे तब। हायर एंड पे बेसिकली कुछ मिलता नहीं है ना, मोस्ट ऑफ द कम्यूटर बाइक्स में आप लोगों को बीच में आप लोगों को सब कुछ मिलता है, लोअर एंड पे आप लोगों को सब कुछ मिलता है, लेकिन हायर एंड पे उतना ज्यादा आप लोगों को जो है वो टॉर्क नहीं मिलता है ना, विच इज एक्चुअली रियली कॉमन थिंग, क्योंकि बेसिकली हर बाइक के साथ ऐसा होता है। सो ये तो बेसिकली दूसरा कॉन पॉइंट हो गया बजाज पल्सर 125 का। जो तीसरा इस वाले बाइक का जो कॉन पॉइंट है ना, वो कॉन पॉइंट ये है कि इस वाले बाइक का जो रियर सस्पेंशन है इसको हल्का सा बजाज को और ज्यादा सॉफ्ट इसको बनाना चाहिए था। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाली बाइक जो है वो अगर पॉटहोल पे जाती है तो पिलियन को थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीट के वजह से, पीछे के साइड में सीट जो है वो हार्ड है, और दूसरी बात पीछे का जो सस्पेंशन है वो हल्का सा स्टिफ है। सामने वाले सस्पेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं है ना, इसी वजह से राइडर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस वाले बाइक में। जो भी बाइक चलाएगा बेसिकली बजाज पल्सर जो है ये राइडिंग के लिए बेसिकली बनाई जाती है ये वाली बाइक, है ना, इस पे पीछे बैठने वाला उतना होता नहीं है, चाहे कोई भी आप लोग पल्सर की बाइक ले लो। लेकिन रियर कंफर्ट में बेसिकली ये एक जो चीज है ये आती है कि इस वाले बाइक का अगर रियर सस्पेंशन अगर हल्का सा अगर ज्यादा सॉफ्ट अगर होता ना, तो अगर कोई अगर बड़ा अगर पॉटहोल पे अगर बाइक अगर जाती है तो उतना ज्यादा फील नहीं होता पिलियन को, मतलब सीट पे उतना ज्यादा फील नहीं होता, तो मतलब कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी इस वाले बाइक में जो है वो नहीं होती पिलियन के साइड में। ये एक जो चीज लगी कि हाँ चलो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि इसके पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो हल्का से स्टिफ टाइप का है ना। सामने का बहुत ही ज्यादा बढ़िया सस्पेंशन है इसका, सामने तो भाई कुछ भी नहीं पता चलता है, बड़े से बड़ा गड्ढा आ जाए कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन पीछे इसके साइड में थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है वो पता चलता है ना। जैसे अगर कोई अगर बड़ा का गड्ढा आ गया है ना तो उस पे आप लोगों को पिलियन को ज्यादा पता चलेगा rather than राइडर को पता चलना। अगर रोड अगर खराब है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसपे तो बाइक एकदम आराम से उसपे ग्लाइड करती है ना, पिलियन को उस पे दिक्कत होती है ना राइडर को दिक्कत होती है ना, बस दिक्कत पॉटहोल में होती है ना। एंड ऑब्वियसली यार अब ये वाली बाइक जो है ये अंडर 1 लाख आती है, तो अब इतने पैसे में अब इतना ही मिलता है, लेकिन फिर भी इस वाले बाइक का अगर सस्पेंशन अगर थोड़ा सा अगर सही हो जाता है ना, वो अगर थोड़ा सा उसकी अगर सेटिंग अगर उसकी ठीक हो जाती है ना, जो उसमें होता है वो अगर सॉफ्ट अगर हो पाता, तब ये वाली बाइक पे पिलियन कंफर्ट में बहुत ज्यादा आराम मिलता है ना, मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है पिलियन के लिए। सो ये तो बेसिकली तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा कॉन पॉइंट हो गया है ना बजाज पल्सर 125 का। अभी हम लोग चलते हैं इसके चौथे कॉन पॉइंट पे। चौथा कॉन पॉइंट बेसिकली मुझे ये लगाना है कि इस वाले बाइक में एक तो सबसे पहली बात कोई भी इसमें एलईडी वाला इसमें प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि अगर आप लोग अगर इसके हेडलाइट की बात कर लो तो हेडलाइट भी जो है वो भी उसमें हैलोजन उसमें दिया गया है, और अगर आप लोग अगर इस वाले बाइक की इंडिकेटर्स की बात कर लो तो उसमें भी आप लोगों को बल्ब देखने के लिए मिलता है। हैलोजन और बल्ब से बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है ना, इससे बैटरी जो है वो बाइक की बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन होती है, एंड ऑल्सो इस वाले बाइक में मतलब कोई भी टर्न ऑफ करने का इसमें कोई सिस्टम नहीं है ना, कि जिससे कि मतलब आप लोग अपने बाइक का जो हैलोजन है उसको टर्न ऑफ कर दो, अगर टर्न ऑफ अगर नहीं होगा तो वो मतलब कंटिन्यूसली जलता रहता है दिन में भी और रात में भी, तो जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो
बैटरी को ज्यादा वो यूज करती है। अगर इसमें अगर एलईडी अगर देते, भले हेडलाइट को टर्न ऑफ टर्न ऑन करने वाला स्विच नहीं देते, तो उससे मतलब आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो उतने ज्यादा वो ड्रेन नहीं होती है ना, जितना मतलब हेलोजन करता है। ऑब्वियसली हेलोजन जो है ये ज्यादा बैटरी को पीता है ना, बैटरी को एकदम पूरा गला के रख देता है। बजाज V15 वालों से पूछो। लेकिन फिर भी बैटरी के अगर आप लोग अगर एस्पेक्ट को भी अगर छोड़ दो, बैटरी भी बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो अच्छी है। लेकिन अगर आप लोग अगर नॉर्मल अगर पर्सपेक्टिव से भी अगर देखो तो हेलोजन बेसिकली अब पुराने बाइक में आता था, पहले स्कूटर में आता था, लेकिन अब नई बाइक में बेसिकली हेलोजन देने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। वो समझ में आता है बात कॉस्ट कटिंग, लेकिन अब 200 रुपए में अब क्या बचा लोगे यार। सो बजाज को मेरी बेसिकली रिकमेंडेशन यही है कि अगर कोई अगर इसका अगर फ्यूचर का मॉडल अगर बनाए तो उसमें एलईडी उसमें डाले, इंडिकेटर्स में भी एलईडी, देखने में भी अच्छा लगता है, अपीलिंग भी लगता है ना। और मतलब उसका थ्रो जो होता है हेडलाइट का एलईडी का है ना, वो ज्यादा बेटर होता है हेलोजन से। हेलोजन का जो थ्रो होता है वो स्प्रेड टाइप का होता है, लेकिन जो एलईडी का होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, तो वो काफी ज्यादा सही लगता है एलईडी किसी भी बाइक में। इंडिकेटर अगर कोई स्टाइलिश अगर लगा देते तो मतलब वो ज्यादा सही लगता है, लेकिन अब बल्ब अब दे दिया बजाज ने तो अब क्या ही किया जा सकता है। सो ये मेरी कंप्लेन है बजाज से कि बजाज अगर इस चीज को अगर मतलब सॉल्व अगर कर पाए अपने नेक्स्ट जनरेशन में या फिर मतलब नेक्स्ट अपडेट में है ना, नेक्स्ट ईयर वाले में, तो कर दे डेफिनेटली। ये वाली बाइक जो है ये जो कौन मुझे लगा ना, ये मतलब लगा कि हाँ चलो ये आप लोगों को बताना चाहिए कि बेसिकली हर बाइक में एलईडी का आप लोगों जो है वो इस्तेमाल देखते हो। बजाज पल्सर 125 को जो भी कंपटीशन है उसमें भी एलईडी का इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी कर ही देना चाहिए। स्कूटी तक में एलईडी आती है यार, है ना, तो अब ये तो फिर भी पल्सर है, इसमें तो एलईडी का इसमें यूज जो है वो बजाज को करना ही चाहिए। सो ये तो बेसिकली चौथा कॉन पॉइंट हो गया बजाज पल्सर 125 का। जो पांचवा कॉन पॉइंट है ना, जो सबसे बड़ी बेसिकली प्रॉब्लम लगी इस वाली बाइक में, वो प्रॉब्लम ये है, तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पिलियन कंफर्ट इसमें बहुत ही ज्यादा उसमें कम उसमें ध्यान दिया गया है। इस वाले बाइक पे अगर कोई भी अगर पिलियन अगर बैठता है तो मतलब उसमें उसको हल्का फुल्का उसका अनकंफर्टेबल होता है। सबसे पहले सीट की वजह से, दूसरा सस्पेंशन की वजह से। कोई भी बाइक है अगर वो अगर किसी अगर अच्छे रोड पे मतलब पॉटहोल पे अगर जाती है तो ऑब्वियसली पिलियन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पिलियन मेल है फीमेल है दोनों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन फीमेल को पिलियन में बेसिकली ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सीट जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है बेसिकली बजाज पल्सर 125 की। पिलियन कंफर्ट बेसिकली बजाज ने इस पे जीरो पे ध्यान दिया है। पिलियन कंफर्ट बेसिकली बजाज जो है वो अपने किसी भी बाइक में ध्यान नहीं देता है। बजाज को बेसिकली पिलियन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल लेता है तो वो खुद के लिए थोड़ी नहीं लेगा यार, ना उस पे पिलियन भी उस पे ऑब्वियसली बैठेगा ही। सो पिलियन कंफर्ट का बेसिकली बजाज को जो है वो अपने बाइक में ध्यान रखना चाहिए। ये बेसिकली हर बजाज के बाइक के साथ है ना, कि मतलब इसमें पिलियन कंफर्ट उतना ज्यादा आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलता है। तो पिलियन कंफर्ट बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बजाज को सोचना चाहिए कि कोई बंदा भी अगर बाइक अगर लेगा तो पीछे कोई ना कोई बैठेगा, पीछे खाली थोड़ी नहीं रहेगा। सो पिलियन कंफर्ट का बेसिकली बजाज को बजाज पल्सर 125 में एटलीस्ट इसमें तो मतलब ध्यान देना ही चाहिए था। मतलब सीट अगर थोड़ी सी अच्छी कर देते, इसको अगर हल्का सा अगर सॉफ्ट अगर इसका सस्पेंशन अगर कर देते तो ज्यादा सही रहता। पिलियन को भी ज्यादा मजा आता है, राइडर को तो बजाज पल्सर चलाने में मजा आता ही आता है ना। राइडिंग के मामले में भाई ये वाली बाइक जो है ये बहुत ज्यादा तगड़ी है। पिलियन के मामले में मतलब थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम जो है वो आती है पिलियन को। बाकी सब कुछ इस वाले बाइक में जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। इसमें आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, टॉर्क देखने के लिए मिलता है, पल्सर का एंथुसियाज्म की मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है। मतलब जैसे आप लोग इस वाले बाइक का आप लोग एक्सीलेटर खींचते हो वैसे ये वाली बाइक जो है मतलब भागती है ना, मतलब बिना रुके भागती है भाई, बिना झिझके भागती है ना। बस एक जगह जो है वो ये वाली बाइक जो है वो मात खा जाती है, वो जगह है बेसिकली पिलियन कंफर्ट, है ना। पिलियन कंफर्ट में अगर हल्का सा अगर मतलब थोड़ा सा अगर ज्यादा अगर बजाज अगर ध्यान दे दे तब ये वाली बाइक जो है ये एकदम प्रॉपर परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल बन सकती है। हालांकि अभी भी ये परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है, क्योंकि ये इसमें आप लोगों को माइलेज और पावर आप लोगों को दोनों एक साथ आप लोगों को अच्छे से एकदम देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर पिलियन के बारे में भी अगर थोड़ा अगर बजाज का ध्यान देते तो काफी ज्यादा सही रहता। सो चलो गाइस, ये वाली वीडियो तो बेसिकली बजाज पल्सर 125 के प्रोज एंड कॉन्स, बेसिकली इस वाले बाइक में क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस वाले बाइक के हिसाब से मुझे जो जो चीज अच्छी लगी मेरे एक्सपीरियंस में वो मैंने आप लोगों को बताया। मुझे जो जो चीज इसमें प्रॉब्लमेटिक लगी वो मैंने आप लोगों को बताया। बाइक काफी ज्यादा बढ़िया है, सब कुछ इसमें बढ़िया है, बस कुछ इसमें कॉन पॉइंट है ना, जो मतलब बजाज को इसमें ध्यान देना चाहिए। चलो गाइस, आज के लिए बस इतने। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव कोई भी कमेंट हो कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो उस पे जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।